राजस्थान के नागौर के डांगावास के अंदर 5 दलितों सहित 6 लोगों की हत्या हुई। 40 लोगों को उसमें मुलजिम बनाया गया। उन 40 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। सवाल यह है कि क्या दलितों की जान इतनी सस्ती है? भारत का जो कानून का जो प्रोसीजर है, जो न्यायालय है, वो एक पेपर जस्टिस है। क्या है? पेपर जस्टिस। कागज के आधार पर ये आपको सज़ा देने का काम करता है। तो यदि आपका एविडेंस, साक्ष्य नहीं आता है, तो साक्ष्य के अभाव में कोर्ट मुलजिमों को बरी करता है। तो जितने भी एससीओ पर आज की डेट में या आपसे पहले जो अत्याचार हो रहे हैं और उन पर जो SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, गवाहों को धमकाते हैं, उनकी गवाहियों को पलटवाते हैं, उन्हें पैसा दे के खरीदते हैं या उन्हें डर दिखाकर उनकी गवाहियों को पलटने का काम करते हैं। तो यदि आपके केस में या राजस्थान के केस में प्रॉपर तरीके से, मजबूत तरीके से यदि एविडेंस नहीं होगी, यदि गवाही नहीं होगी, तो उन्हें सज़ा कहाँ से होगी भाई, आप बताइए? या प्रॉपर कागज़ नहीं लगाए जाएंगे, सर्कमस्टांसेस एविडेंस के आधार पर भी सज़ा सुनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं चैन को तोड़ दी जाती है और उसमें पुलिस वालों का पूरा पूरा हाथ होता है। जो लोग चार्जशीट फाइल करते हैं वही रास्ता बताते हैं कि इसमें इससे जो आई विटनेस हैं, जो आंखों देखी चश्मदीद गवाह हैं, उनको तोड़ने का काम कीजिए। या तो वो पहले धमकाते हैं, पैसा देने की बात करते हैं, या फिर उन्हें जान से मारने की बात करते हैं। तो भारत में अभी भी जो गवाह हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कड़ा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, ना उन्हें कोई प्रोटेक्शन दी जाती है पुलिस के द्वारा। इसलिए वो बेचारे डर जाते हैं और डरने के बाद अपने परिवार को देखते हुए, अपने जीवन को देखते हुए वो बयान बदल देते हैं, या फिर बयान देने नहीं जाते हैं, या फिर वो पैसा ले लेते हैं, या वो बिक जाते हैं। इस तरह के मतलब कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाते हैं। तो टैंपर हो जाती है हमारी एविडेंस को छेड़छाड़ होती है, कागज़ों के साथ, फाइलों के साथ छेड़छाड़ होती है। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे उन्हें नहीं लगाया जाता है पैसा लेके। तो ये कानून कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट हमेशा से पेपर जस्टिस करती है। यदि रिकॉर्ड पर वो उस तरह के कागज़ हैं, यदि किसी ने ठोक कर गवाही दी है तो उसमें सज़ा सुनाएगी, यदि नहीं है तो उसमें जो है बरी कर देगी। लेकिन राजस्थान में सर ये जो मामला है जमीन को लेकर है, 23 बीघा जमीन को लेकर बहुत विवाद है हमारे देश में, SC ST के और जो है अपर कास्ट के लोगों के बीच में। देखो, पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से पहले से भी बहुत ज़्यादा दलितों के साथ में आज भी आए दिन छेड़छाड़, मार पिटाई, मर्डर, रेप, डकैती, उनकी प्रॉपर्टी को छीनना, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े लेवल पे है, काफ़ी बड़े लेवल पे है। तो इसका जो समाधान है सरकारों के द्वारा कराया जाता है। सरकार जानबूझकर उसे ख़त्म नहीं करना चाहती है। सरकार जानबूझकर तुम्हें मतलब पंगु बनाए रखना चाहती है। और दूसरे लोगों को जो पुलिस में भी हैं तो वो हमेशा से पहले जाति पूछते हैं, जाति के बाद पूछने के बाद आपकी कार्रवाई करते हैं। यदि उन्हें लग जाता है दलित है तो दलित की तो कहीं सुनवाई नहीं है भाई, पहली बात तो ये। तो कहीं बड़ा ही केस हो जाता है और लोग वो जो एजिटेशन करते हैं, धरना करते हैं। आपने देखा होगा अभी मेरठ का जो मामला था, रवि गौतम एडवोकेट ने था, तो आपको जेल भेज दिया जाता है। दुनिया भर की बातें, आप जो एजिटेशन करते हैं, जो मांग करते हैं न्याय की, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ जो देश के अंदर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल आपके खिलाफ चल रही है, उल्टी चल रही है। कोर्ट देख नहीं रही, सू मोटो नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आंख बंद कर रखी हैं। पुलिस वाले जो हैं वो आईओ जितने भी बैठे हुए हैं ऐसे, या पुलिस ऑफिसर्स हैं वो दूसरी कास्ट के बैठा रखे हैं, वो सुनते नहीं हैं आपकी बातें। तो रास्ता जो है वो इस तरह का बसता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों का कानून पर से विश्वास उठना कम हो गया है। न्यायालय जो हैं वो पक्षपात करने लगे हैं। कुछ जजों के ऐसे कृत्य के द्वारा जो न्याय व्यवस्था है उस पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा है आए दिन। तो मैं ये कहूँगा कि जो कोर्ट है वो केवल पेपर जस्टिस का काम करती है। यदि आपके पास में एविडेंस है तो वो देगी, अन्य अदरवाइज उनको बरी कर देगी। लेकिन सर जो तो मामला जो नागौर वाला है ये तो SC ST कोर्ट में चल रहा था सर। नहीं, SC ST कोर्ट हर जिले में स्पेशल कोर्ट हैं पूरे देश के अंदर बनाई गई हैं, लेकिन उसका जो रेशियो है, जो पनिशमेंट का जो रेशियो, कन्विक्शन का जो रेशियो है वो मात्र 2% है। यदि 100 केस रजिस्टर्ड होते हैं SC ST के एक साल में, तो 100 में से दो केसों में सज़ा सुनाई जाती है, वो भी बड़ी मुश्किल से। 98% में या तो बेल मिल जाती है, या उन्हें धमका के मतलब कंप्रोमाइज़ करा लिया जाता है, या उन्हें बरी कर दिया जाता है। ये मामला है।
यानी सरकार है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, कोर्ट भी प्रॉपर क्या तरीके से अच्छे वकील नहीं मिल पाते उनको, या पक्षपात होता है नहीं, बात वकील नहीं है। तो ये तो स्टेट केस है, तो स्टेट केस में तो सरकारी वकील होता है, तो सरकारी वकील लड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि पार्टी भी आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेती है डर की वजह से कि हम तेरी बेटी को उठा लेंगे, तेरे बेटे को मार देंगे, तेरे पोते को मार देंगे, वहाँ स्कूल जाता, तेरा बेटा नौकरी जाता उसको मार देंगे, तेरी ज़मीन को छीन लेंगे, पूरे परिवार को मार देंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डर जाते हैं, और वो डर इसलिए है क्योंकि सरकार या पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे पाती हैं, और इसलिए जो मुलजिम होते हैं, जो एक्यूज होते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। जब हौसले बढ़ जाते हैं तो वो उस स्थिति में बेचारा केस हार जाता है। जो नागौर वाला मामला है, इसमें 3 लोगों की जो हत्या की गई थी, ट्रैक्टर से कुचल कर की गई थी। ट्रैक्टर को चला भी रहा होगा, लोगों की भीड़ भी थी वहां, करीब 250 लोगों की भीड़ थी, कोई गवाह नहीं मिला, सबूत नहीं मिला, सीबीआई में जांच हुई थी, तो ये जो मामला पलट गया एकदम से पूरी। हाँ बिल्कुल, मैंने वही बात बोली कि उन्हें डरा धमका के उनके बयान चेंज करा दिए जाते हैं। खुद यहाँ कर जो मरने वाले हैं ना, वो खुद अपने बयान चेंज कर जाते हैं। जो इनके लोग मरते हैं ना, जो विक्टिम होते हैं, उन्हीं के जो घर वाले हैं, वही बयान पूरी तरह से बदल जाते हैं डर के मारे, क्योंकि ये इनका साहस है। इनसे लोग डरते हैं, इन्हें गोली मार देते हैं, कहते हैं हम गोली मार देंगे। मतलब इतना, मतलब मैं ये क्या कहूँ कि ये इतना बड़ा एक इनका नेक्सस होता है। सरकारें मिली होती हैं, पुलिस उनसे मिली होती है, कोर्ट भी ज़्यादातर मिली होती हैं, ज़्यादातर कुछ हद तक मिली हुई होती हैं। वो बताते हैं, सरकारी वकील खुद अपने आप को बताते हैं कि वे आप ऐसे कोर्ट में न्याय मिलता है, कोर्ट में देखेंगे हम आपको, ऐसा कहते हैं कई बार लोग। यदि आप मजबूत हैं तो आपको न्याय मिलेगा, यदि आप कमज़ोर हैं तो कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप भूल जाइए। नानी पालकी वाला ने कहा था कि यदि आप कमज़ोर हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो भारतीय न्यायालयों से न्याय की उम्मीद छोड़ दें आप पूरी तरह से। तो मैं यही कहूँगा, लास्ट में केवल यही कहूँगा कि भारत की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, वो पूरी तरह से सही काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं आए दिन सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं ले रहा, हाई कोर्ट सुमोटो नहीं ले रहा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों का तुमने सुन ही लिया क्या मामला चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में भी यही हाल है, लंबी लंबी डेट मिल रही हैं। जब तक इतना लंबा केस चलता है कि पता चली कि जब न्याय मिलना चाहिए तो 20 साल हो गई या 25 साल हो गए, न्याय की कोई मूल्यांकन ही नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता जब न्याय मिलता भी है तो, क्योंकि वो पार्टियां मर चुकी होती हैं। दादा ने केस डाला, दादा का केस पोते तक चला गया, दादा भी मर गया, बेटा बाप भी मर गया, और आप पोते तक भी उस केस को लड़ रहे हैं। तो यहाँ जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई यदि आप कहेंगे तो डिले होने अभी ये समझ लो अपने आप में न्याय खत्म है। यहाँ पे आप एक एक केस में 1-1 साल की 6-6 महीने की डेट मिल रही हो, जहाँ गवाहों को प्रोटेक्शन नहीं है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं है। पुलिस उनका फेवर नहीं कर रही है। आए दिन खबर आती रहती है कि पुलिस उल्टा धमका रही है, रेप हुए, रेप पीड़िता को पुलिस धमका रही है कि अपना बयान चेंज कर। और इवन यहाँ तक कि जो उसके घर वाले हैं, उन्हें अपनी मौत की डर की वजह से वो अपनी बेटी को समझाने का काम कर रहे हैं। जो गवाह के सामने जो इंसिडेंट हुआ है, वो डर के मारे गवाही नहीं दे पा रहा है। तो ये कमी किसकी है? सरकार की कमी है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो यहाँ अभी इस तरह का माहौल है नहीं, तो इसलिए ये लोग बरी हो जाते हैं और इनके हौसले बढ़ते रहते हैं। 40 आरोपी बरी किए गए हैं सर। अब वो जो पीड़ित पक्ष कह रहा है कि हम जो है राजस्थान हाई कोर्ट जाएंगे, तो क्या लग रहा है सर? प्रोसीजर तो ये है कि पहले ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में जो होता है वो, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर उसके बाद होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति होता है। ये भारत का एक प्रोसीजर है। तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के दिमाग में आ जाता है सुमोटो तो सबको सजा दे सकता है चाहे तो। लेकिन सर बिहार में ऐसे जनशहर हुए थे जहां सामूहिक तौर पर हत्याएं कांड की गई थी, 3-4 मामलों में सब बरी हो गई, चाहे बथानी टोला हो, चाहे बेलसी हत्याकांड हो, सब में ये जो दलितों के मामलों में किसी को सजाएं नहीं हो रही। देखो, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है, इसीलिए कन्विक्शन रेट बहुत कम है। SC/ST में जो मुकदमे होते हैं, मैंने बोला 2% केवल कन्विक्शन रेट है, तो 100 में से 2 लोगों को सजा हो रही है 2 केसों में केवल। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की और कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर तरीके से, और सरकार में पुलिस भी आती है वही, तो पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। और होता क्या है कि ये पुलिस वाले भी मिल जाते हैं ज़्यादातर, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। कोर्ट के तो कुछ ही ऑफिसर्स करप्ट हो सकते हैं, सब तो नहीं कह सकता मैं, सारे कोर्ट हो सकते हैं। और इवन यहाँ तक कि उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें खरीदा बेचा जाता है, तो इसलिए लोग बिक जाते हैं और गवाह बिक जाते हैं, गवाहों को तोड़ा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, सब कुछ करने के बाद, तो इसलिए वो लोग बरी हो जाते हैं। तो ये नागौर वाले मामले में क्या मामला पलट सकता है? बिल्कुल पलट सकता है। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है, वो मैटर को देख कर उन्हें सज़ा सुनाई जा सकती है। पहले कितने केसों में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि नीचे से यदि मामला एक्यूटल हो गया तो ऊपर कन्विक्शन हुई है, सज़ा हुई है, ऐसा नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाई कोर्ट से कि इसमें प्रॉपर तरीके से इसका ट्रायल करके और जो देख के
और उसमें सज़ा बरकरार रखनी चाहिए उनकी। आप जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।